जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हाँ साथियों, शाम के 8 बज चुके हैं और टाइम हो चुका है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 का। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। शानदार तरीके से साथियों क्लास कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपको 6 मॉडल पेपर बता चुका हूं जिसकी प्ले लिस्ट आपके बन चुकी है, तो मेरे सभी साथी वो जाकर देख सकते हैं। वादा करता हूं साथियों, एग्जाम में आपके सिंगल सवाल हमारी क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए साथियों करते हैं कि शानदार क्लास का आगाज है बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। तो पहला सवाल साथियों आपके सामने है कि बीकानेर के जूनागढ़ में जेमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां किसने बनवाई। एक तो जयगढ़ में बनवाई गई है जेमल की और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां। तो बताओ देखे मेरे सभी युवा साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर मेरे शेर है राय सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राय सिंह। लीजिए साथियों अगला सवाल आता हुआ कि 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के किले पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय कौन सा इतिहासकार उनके साथ आया था। जब आपके अलाउद्दीन खिलजी ने आपके आक्रमण किया था चित्तौड़ के किले पर 1303 में, तब भाई उनके साथ में कौन सा इतिहासकार था? उसका नाम है मेरे शेर अमीर खुसरो। क्या नाम है प्यारे साथियों? अमीर खुसरो। अबुल फजल ने यह कहा कि अन्य दुर्ग नंगे हैं और ये बख्तरबंद है। ये किस जिले के बारे में कहा गया है? यानी कि अन्य दुर्ग है वो तो नंगे है और ये आपके बख्तरबंद है। तो ये भाई कौन से किले के बारे में कहा गया, कौन से जिले के बारे में कहा गया, ये भी साथियों आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर आपके रणथंबोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? रणथंबोर। राजस्थान का दूसरा शाखा कब हुआ? राजस्थान का दूसरा शाखा कब हुआ साथियों? स्टार कर लेना इस सवाल को अभी कभी। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है, दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना। राइट आंसर आपके 1303 ईस्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1303 ईस्वी। इसमें आपके अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ राजस्थान का प्रथम अग्नि जोहर किया था, आप सभी को पता होगा। चलिए साथियों अगला धमाकेदार सवाल लेते हैं। अचलदास खींचीरी वचनिका किसकी है? अचलदास खींचीरी वचनिका है ये प्यारे साथियों किसकी है? फटाफट जवाब दो देखें। राइट आंसर आपकी शिवदास गाडव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिवदास गाडव। एकमात्र जल जोहर किस जिले में हुआ जिसका नेतृत्व है देवलदे ने किया? तो देवलदे ने नेतृत्व किया था जल जोहर का। तो कौन से जिले में हुआ था? जिले का नाम है आपके रणथंबोर। क्या नाम है साथियों? रणथंबोर। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां स्थित है? निम्बार्क संप्रदाय है इसकी प्यारे साथियों प्रमुख पीठ कहां पर है? मेरे सभी जवाब देंगे देखे मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर मेरे शेर सलेमाबाद अजमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सलेमाबाद अजमेर। बिश्नोई संप्रदाय में कितने नियमों की पालना की जाती है? जो आपके बिश्नोई संप्रदाय है इसमें प्यारे साथियों कितने नियमों की पालना की जाती है? फटाफट जवाब दो देखे मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर साथियों आपके 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 29 नियमों की। परनामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? परनामी संप्रदाय है इसके प्यारे साथियों जो उपदेश है वो कौन से ग्रंथ में संग्रहित है? बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का, कुलजम स्वरूप है। क्या हो जाएगा? कुलजम स्वरूप है। मारवाड़ में दामनी क्या है? प्यारे साथियों दामनी से आप सभी क्या समझते हो? फटाफट जवाब दो देखें। शानदार जानदार सवाल है हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर आपके ओढ़नी का एक प्रकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओढ़नी का एक प्रकार है। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? कौन सी चित्रशैली में आपके पक्षियों को महत्व दिया जाता है? बिल्कुल शानदार जवाब है साथियों आप सभी का, बूंदी शैली। कौन सी? बूंदी शैली। लीजिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। हर एक सवाल के साथ में आप अपनी सफलता की तरफ अपने सुनहरे कदम बढ़ाए जा रहे हो। बिलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? बिलों का प्रसिद्ध भाई लोक नृत्य कौन सा है? फटाफट बताओ देखे मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर आपके गवरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गवरी। बिलों का मुखिया है यह आपके गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है? गमेती। अगला सवाल आता हुआ कि जिस जिले में और जिस क्षेत्र में आपके नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह कौन सा है? तो कौन से क्षेत्र में आपके सर्वाधिक नौटंकी लोकप्रिय है साथियों? बताओ देखें। उसका नाम है आपके भरतपुर। क्या नाम है मेरे शेर? भरतपुर जिला। जावरा नृत्य किस जाति से संबंध रखता है?
जावरा नृत्य है ये कौन सी जाति से संबंध रखता है साथियों, स्टार कर लेना इस सवाल को। एलडीसी में इसी तरीके के सवाल आपके अधिकांश देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर आपके ग्राशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राशिया। एक आपके है बम रशिया। बम रशिया लोक जो आपके लोक नृत्य है ये भरतपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है भाई। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं। हर का इंडोला क्या है? हर का इंडोला से आप सब क्या समझते हो साथियों? कौन सा गीत है हर का हंडोला? स्टार कर देना साथियों। एलडीसी में यह सवाल काफी बार आ चुके हैं। तो राइट आंसर साथियों आपके भी हो जाएगा। वृद्ध की मृत्यु पर गाए जाने वाला गीत है यह भाई हिंडोला कहलाता है। लीजिए साथियों अगले सवालों की ओर बढ़ते हुए, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग हैं वो निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? जोगी जाति के जो लोग हैं वो भाई कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? जवाब दो देखें साथियों मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर मेरे शेर बपंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बपंग। गलत युग्म का चुनाव करें। इनमें से भाई कौन सा कथन है वो आपके सरासर गलत है? फटाफट बताओ देखें। तेजा जी का मेला क्या करनाल में लगता है? क्या यह कथन सत्य है साथियों? पहचान करो देखें। बिल्कुल सत्य है। रामदेव जी का मेला कहां पर लगता है? उड़कासमेर। बिल्कुल शानदार। गोगा जी का मेला लगता है आपके ददरेवा में। और सी आपके बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए, जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन है? जोधपुर के जो राठौड़ है उनकी प्यारे साथियों कुलदेवी का क्या नाम है? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ नागनेची माता। क्या नाम हो जाएगा? नागनेची माता। पाबू जी के जीवन पर रचित एक महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है पाबू प्रकाश। अब भाई पाबू प्रकाश के लेखक कौन है? लेखक के क्या नाम है साथियों पाबू प्रकाश के? तो उसका नाम है साथियों आपके आशिया मोड़जी। क्या नाम है प्यारे साथियों? आशिया मोड़जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामदेव जी के जो मेघवाल भगतजन है उनको क्या कहा जाता है? रामदेव जी के जो मेघवाल भगतजन है उनको प्यारे साथियों किस नाम से पुकारा जाता है? उनको पुकारते हैं रिखिया। क्या नाम पुकारते हैं साथियों? रिखिया। हर एक सवाल को अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना। वादा करता हूं साथियों एग्जाम में सिंगल सवाल आपके हमारी क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। निम्न में से अरावली पर्वत की स्थिति क्या है? तो अरावली पर्वत की अगर स्थिति की बात करें तो क्या है साथियों अरावली पर्वत की स्थिति? तो ये हो जाएगी आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक। निम्न में से चूरू जिले में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? तो चूरू जिले में भाई प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? आराम से सवाल को पढ़ना है। सवाल शानदार है। तो चलिए साथियों 10 सेकंड का टाइम है आप सभी के पास। बिल्कुल शानदार जवाब। इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा मेरे शेर? इनमें से कोई नहीं। कांतली नदी है ये आपके गिणेश्वर सभ्यता के किनारे से संलग्न है। कांतली दिख रही है ना ये। चलिए साथियों अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बनास नदी का भाई उद्गम स्थल कौन सा है? स्टार कर देना साथियों इस सवाल को। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी इसका डी हो जाएगा खमनोर की पहाड़ियां। बनास नदी कहां से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से। राजस्थान में संबल नदी का प्रवेश सर्वप्रथम किस जिले से होता है? संबल नदी है वो राजस्थान में भाई कौन से जिले से होकर प्रवेश करती है? जिले का नाम है साथियों आपके चित्तौड़गढ़। क्या नाम है प्यारे साथियों? चित्तौड़गढ़। लीजिए साथियों अगला सवाल आता हुआ कि राजस्थान में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? अरावली जो श्रृंखला है इसकी प्यारे साथियों समुद्र तल से औसत ऊंचाई बताना है आप सभी को। औसत ऊंचाई तो औसत ऊंचाई है आप सभी के 930 मीटर। क्या हो जाएगा मेरे शेर? 930 मीटर। एक बार चंबल नदी का ध्यान रखना इसमें। बनास का मैंने आपको बता दिया खमनोर की पहाड़ियां एक चंबल नदी है। इसका उद्गम है आपके मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के निकट जाना पाव की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? जाना पाव की पहाड़ियां। रट लेना ये चंबल वाला। चलिए साथियों अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। आदिवासियों का कुंभ कौन सा है? आदिवासियों का कुंभ कौन सा है साथियों? कौन से मेले को आपके आदिवासियों का कुंभ कहते हैं? तो उसका नाम हो जाएगा आपके बेणेश्वर मेला डूंगरपुर। क्या नाम हो जाएगा प्यारे साथियों? बेणेश्वर मेला डूंगरपुर। पटवों की हवेली राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पटवों की जो हवेली है वो प्यारे साथियों कौन से जिले में स्थित है? फटाफट जवाब दो देखे मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका ए हो जाएगा जैसलमेर में। कहां पर है मेरे शेर? जैसलमेर में।
जिस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है वह क्या कहलाता है? तो जिस दुर्ग के भाई चारों ओर आपकी खाई होती है वह क्या कहलाता है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है साथियों आंसर देने के लिए। तो वह कहलाता है आपके पारीक दुर्ग। क्या कहलाता है? पारीक दुर्ग। यह किला इतना ऊंचा है कि इसके ऊपर तक देखने में सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। कथन किस दुर्ग से संबंधित है? तो यह शानदार भाई कथन है। ये कौन से दुर्ग से संबंध रखता है? स्टार कर लेना साथियों इस सवाल को। इस तरीके के सवाल आपके एलडीसी में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर आपके कुंभलगढ़ दुर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? कुंभलगढ़ दुर्ग। सवाई प्रताप सिंह ने आपके हवा महल का निर्माण करवाया था 1799 में। हवा महल है ना, उसका ध्यान रखना, यह पॉइंट भी आपके महत्वपूर्ण है। चलिए साथियों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये तो बता दिया मैंने हवा महल वाला। ये देखिए भाई, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ है, ये किस चित्रशैली का ग्रंथ माना गया है? तो कौन सी चित्रशैली का ग्रंथ माना गया है साथियों? फटाफट जवाब दो, देखे हैं मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल शानदार तरीके से जवाब आता हुआ मेवाड़ चित्रशैली। क्या नाम हो जाएगा? मेवाड़ चित्रशैली। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंध रखता है? अग्नि नृत्य है ये प्यारे साथियों कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो ये रखता है आपके जसनाथ जी संप्रदाय से, जसनाती संप्रदाय से। चलिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। जसनाथ संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो फरे फरे उद्घोष के साथ अग्नि नृत्य करते हैं, फरे फरे उद्घोष के साथ। केला देवी के मेले में किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? केला देवी के मेले में एक नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का क्या नाम है साथियों? मेरे सभी एलडीसी के साथ इसका जवाब देंगे भाई। तो राइट आंसर आपके लांगूरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? लांगूरिया। लीजिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। मेरे सभी साथी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। तो मेरे सभी साथी एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहां पर आप सभी को इसकी ऑफिशियल तौर पर पीडीएफ है और नई भर्तियों की जानकारी, साथ में एलडीसी के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्विज और नोट्स मिल जाएंगे। राजस्थान करंट अफेयर की पीडीएफ पे सब कुछ मिल जाएगा साथियों। चलिए साथियों अगला सवाल आता हुआ कि शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर सारा धन गरीबों में बांट देते थे, वे लोक देवता डाकू के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता थे। तो उनका क्या नाम था साथियों? यानी कि जो भी धनी होता था, धनवान होता था, उसको लूटते थे और गरीबों में दे देते थे। उनका क्या नाम था साथियों? उसका नाम था मेरे शेर आपके डूंगजी जवाहर जी। क्या नाम था मेरे शेर? डूंगजी जवाहर जी। राजस्थान में सुरली आभूषण कहाँ पहना जाता है? जो आपके सुरली आभूषण है ये प्यारे साथियों कहाँ पर पहनते हैं? तो ये पहनते हैं मेरे शेर आपके बिल्कुल शानदार कान में। कहाँ पर पहनते हैं? कान में। एक बार सिर के आभूषण ध्यान रखना, सिर के आभूषण है आपके बोर, रखड़ी, मेमंद और टीका। बोर, रखड़ी, मेमंद और टीका। मोसर क्या है? तो मोसर से भाई आप सब क्या समझते हो? बिल्कुल ही बेसिक सवाल है साथियों। राइट आंसर आपके भी हो जाएगा राजस्थान में भोज की प्रथा। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हुए, अरावली पर्वत श्रृंखला किसका अवशेष है? अरावली पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान वाली सिरोही, ये भाई किसका अवशेष है? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ गोंडवाना लैंड। क्या नाम हो जाएगा मेरे शेर? है गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट इस सवालों की ओर बढ़ते हुए, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? राजस्थान है, इसकी भाई स्थिति क्या है भारत में? कौन सी साइड है ये? तो ये है प्यारे साथियों आपके उत्तर पश्चिम। राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी पूर्वी, और अगर स्थिति की बात करें भारत के सापेक्ष तो आपके उत्तर पश्चिम होगा। मेवल क्षेत्र कहलाता है। तो मेवल क्षेत्र भाई कौन सा क्षेत्र आपके मेवल क्षेत्र कहलाता है? तो ये कहलाता है मेरे शेर आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा का मध्यवर्ती क्षेत्र। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का मध्यवर्ती क्षेत्र। राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण कहां पर मिलता है? तो राजस्थान जो शब्द है इसका भाई सबसे प्राचीनतम लिखित प्रमाण कहां पर मिलता है? ये मिलता है प्यारे साथियों आपके बसंतगढ़ सिरोही में। कहां पर मिलता है मेरे शेर? बसंतगढ़ सिरोही में। किस विद्वान ने राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज अर्थात पतंगाकार बताया है? तो वे थे मेरे शेर आपके टीएच हेंडले। कौन थे प्यारे साथियों? टीएच हेंडले। राजस्थान राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो राजस्थान राज्य की जो आपके अंतर्राज्यीय सीमा है इसकी टोटल आपके लंबाई कितनी है साथियों? तो टोटल लंबाई की बात करें तो ये हो जाएगी आपके 4850 किलोमीटर। दिल दिमाग मस्तिष्क में ये सवाल छाप लेना, वादा करता हूं साथियों एग्जाम में देखने को मिलेगा।
और राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा की लंबाई की बात करें तो प्यारे साथियों 5,920 किलोमीटर हो जाएगी, 5,920 किलोमीटर। और 1,070 किलोमीटर पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है भाई, 1,070 किलोमीटर। बोराट पठार किसके मध्य स्थित है? बोराट का पठार है ये किसके मध्य स्थित है? ये है प्यारे साथियों कुंभलगढ़ एवं गोकुंदा के मध्य, कुंभलगढ़ एवं गोकुंदा के मध्य। लीजिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान के उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी पर क्रम से स्थित गांव कौन से? उत्तरी पर, दक्षिणी पर, पूर्वी पर और पश्चिम पर। तो उनके नाम है मेरे शेर आपके कोणा, बोरकुंडा, सिलाना और कटारा। दिल दिमाग मस्तिष्क में छप जाना चाहिए हर एक सवाल। रेड क्लिप रेखा राजस्थान में गंगानगर से शुरू होकर, यानी गंगानगर से शुरू होती है और बाड़मेर के कौन से स्थान पर समाप्त होती है? बाड़मेर के भाई कौन से स्थान पर समाप्त होती है? ये होती है मेरे शेर बाखासर पर। कौन से स्थान पर है? बाखासर पर। आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस की संज्ञा किसने दी? आबू पर्वत है इसको भाई आपके हिंदू ओलंपस की संज्ञा किसने प्रदान की थी? ये की गई थी मेरे शेर आपके कर्नल टोड के द्वारा, कर्नल टोड। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो कौन सी ऐसी नदी है जो आपके अमरकंटक से निकलती है? नदी का नाम है प्यारे साथियों आपके नर्मदा नदी। कौन सी नदी प्यारे साथियों? नर्मदा नदी। राजस्थान के किस एयरपोर्ट को अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो कौन से एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया है अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से? तो इसका नाम है मेरे शेर जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। क्या नाम है? जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। भारत में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2023 में कहां आयोजित किया जाएगा? राजस्थान। करंट अफेयर का सवाल है साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा इंदौर। क्या हो जाएगा? इंदौर। राजस्थान में टीबी मुक्त अभियान में कौन सा जिला अव्वल रहा है? टीबी मुक्त अभियान की बात करें तो उसमें बाजी मारी है साथियों आपके सीकर ने। किसने? सीकर ने। पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? चलिए साथियों हिंदी के सवाल लेते हैं हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? संधि का नाम है आपके विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। वागीश शब्द में कौन सी संधि है? वागीश शब्द है इसमें प्यारे साथियों कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? जल्दी से जवाब दो देके मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके हो जाएगा इसका व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। वाक धन ईस, वाक धन ईस बराबर है वागीश। उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तरायण शब्द है इसका प्यारे साथियों सही संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी साथियों का उत्तर धन अयन। उत्तर धन अयन इसमें आपके दीर्घ संधि है भाई, दीर्घ संधि। मवाक्ष शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गवाक्ष सॉरी, गवाक्ष शब्द है इसका प्यारे साथियों सही संधि विच्छेद क्या होगा? आराम से चारों ऑप्शन पढ़ना है और जवाब देना है भाई। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा गौधन अक्ष, गौधन अक्ष। निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? इनमें से भाई उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? संधि के बाद में उपसर्ग पर आगे हैं भाई। तो उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो वह प्यारे साथियों आपके राहगीर। क्या नाम हो जाएगा? राहगीर। लीजिए साथियों अगले सवाल लेते हैं हिंदी के, इसके बाद में इंग्लिश भी कवर करेंगे। इनसे सिंगल सवाल आपके एलडीसी में बाहर नहीं जाएगा। प्रोन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रोन्नति शब्द में भाई कौन सा उपसर्ग है? फटाफट जवाब दो देखें मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका हो जाएगा आपके सी प्रे। कौन सा उपसर्ग है? प्रे। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? तो कौन से शब्द में आपके अनु उपसर्ग नहीं है? आराम से जवाब देना है, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। हर एक साथी का राइट आंसर लाइव चैट में छपना चाहिए। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा अनुचित। क्या हो जाएगा मेरे शेर? अनुचित। अनुचित बिल्कुल सत्य है। अधोगति में कौन सा उपसर्ग है? अधोगति है इसमें भाई कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना साथियों ये सवाल। तो राइट आंसर आपकी सी हो जाएगा अधे। कौन सा है भाई? अधे उपसर्ग। चालाक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय बताना है चालाक में। चालाक में प्रत्यय कौन सा है? चालाक में प्रत्यय है आपके आंख। कौन सा? आंख। किस शब्द में गार प्रत्यय है? तो कौन से शब्द में आपके गार प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ भाई आपके यादगार में। कौन सा? यादगार। यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय बताओ देखें यादृच्छिक शब्द में।
इनमें तो भाई टाइम लगना ही नहीं चाहिए आपके, फटाफट जवाब देते जाओ। देखें राइट आंसर आपकी सी हो जाएगा इक प्रत्यय, इक प्रत्यय। गरीबी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गरीबी शब्द है, इसमें भाई कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो इसका नाम है मेरे शेर ई प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ई प्रत्यय। मुनि श्रेष्ठ शब्द का समास विग्रह क्या होगा? प्रत्यय हो गए, उपसर्ग हो गए और संधि हो गई। अब बात करते हैं समास विग्रह की। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी इसका बी हो जाएगा, मुनियों में श्रेष्ठ है, मुनि श्रेष्ठ है। और अगर समास की बात करें तो अधिकरण तत्पुरुष समास है भाई, अधिकरण तत्पुरुष, सॉरी अधिकरण तत्पुरुष समास है। निम्न में से अव्ययीभाव समास कौन सा है? इनमें से भाई कौन सा समास है इसमें आपके अव्ययीभाव समास है? तो फटाफट जवाब दो। देखें कौन से शब्द में आपके अव्ययीभाव समास का प्रयोग हुआ है? तो इसका नाम है मेरे शेर भरपेट। क्या नाम हो जाएगा? भरपेट, यानी कि पेट भरकर। राज्यसभा में कौन सा समास है? राज्यसभा है, इसमें प्यारे साथियों कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है भाई। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। और संबंध तत्पुरुष है भाई, राजा की सभा, राज्यसभा। निम्न में से किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? इनमें से भाई कौन से शब्द में आपके द्विगु समास नहीं है? मेरे सभी साथी इसका जवाब देंगे, स्टार कर देना इस सवाल को भी के भी। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा चतुरानन। क्या हो जाएगा मेरे शेर? चतुरानन, यानी कि चार है आनंद जिसके, ब्रह्मा। कौन है वो? ब्रह्मा। बहुवीरी समास है भाई, बहुवीरी समास है। अगला सवाल साथियों आप सभी के सामने है कि तामसिक शब्द का सही विलोम क्या है? तामसिक जो शब्द है इसका प्यारे साथियों अपोजिट क्या है? मेरे सभी साथी जवाब देंगे मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा सात्विक। तामसिक है सात्विक, रट लेना साथियों, एग्जाम में छपेगा ये सवाल। गरल का विलोम शब्द क्या है? गरल है, इसका विलोम शब्द क्या है साथियों? फटाफट जवाब दो, देखे मात्र 5 सेकंड में। तो गरल का विलोम है मेरे शेर आपके सुधा। कौन सा है मेरे शेर? सुधा। लीजिए साथियों अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। गौरव शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? गौरव शब्द का अपोजिट क्या है साथियों? तो गौरव का अपोजिट है आपके लाघव। गौरव लाघव। सौदामिनी का पर्यायवाची बताओ भाई। सौदामिनी है, इसका पर्यायवाची बताओ भाई। सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है। सौदामिनी लिखते कैसे हैं ये भी भाई देख लेना एक बार। तो सौदामिनी का होता है आपके बिजली। क्या हो जाएगा मेरे शेर? बिजली, दामिनी, चंपला, बिजुरी, विद्युत। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अमृत है, इसका भाई पर्यायवाची शब्द क्या होगा? फटाफट जवाब दो, देखें स्टार कर देना साथियों इस सवाल को। एग्जाम में ये सवाल आपके काफी बार आ चुका है। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा सुधा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? सुधा। अमृत मतलब आई, अमीय, पीयूष, सोम, सुधा, सुरभोग। कानन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कानन शब्द बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है साथियों, हर एक साथी का आंसर है राइट छपना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके वन। वन मतलब कानन, अटवी, दाव, अरण्य, जंगल। चलिए साथियों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आराम से सवाल को पढ़ना है। इनमें से कौन सा आपके हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ये हो जाएगा आपके पुंडरीक। क्या हो जाएगा मेरे शेर? पुंडरीक। तो पुंडरीक किसका है? पुंडरीक के साथियों कमल का, पंकज का, सरसिज, अरविंद, राजीव, नलिन, उत्पल। ये भाई इतने हैं आपके, देख लो। परवाल और परवार शब्द युगम का सही अर्थ क्या है? एक में परवाल है, एक में परवार है, इन दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न है। तो अर्थ भिन्न भिन्न क्या है साथियों? ये है आपके मूंगा और वस्त्र। क्या है? मूंगा और वस्त्र। अंबुज और अंबुद शब्द युगम का सही अर्थ क्या है? एक में जह, जाज वाला, एक में देह। तो बताओ देखें इन दोनों का अर्थ क्या है? तो अर्थ है मेरे शेर आपके इसका कमल और बादल। क्या हो जाएगा? कमल और बादल। कृति और कृति शब्द युगम का सही अर्थ क्या है? एक में कृति है, एक में करती है। तो दोनों शब्द युगम का प्यारे साथियों अर्थ क्या है? बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का, बी हो जाएगा आपके, रचना और करने वाला। रचना और करने वाला। बीती और बीती शब्द युगम का सही अर्थ क्या है? एक में ती है, एक में ती और ते आदत है। तो बताओ देखे भाई दोनों के अर्थ अलग अलग है। सभी साथी जवाब देंगे, देखें मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ सभी साथियों का। डर और दीवार। क्या हो जाएगा मेरे शेर? भीति का होता है डर और भीति का होता है आपके दीवार। अगोचर शब्द युगम का अर्थ क्या होगा? एक गोचर शब्द युगम का अर्थ क्या होगा भाई? शानदार सवाल है, स्टार कर देना इस सवाल को अभी कभी। बिल्कुल सत्य है, आप सभी का आंसर है जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो। जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो।
अच्छे कार्य व सेवा पर दी जाने वाली भेंट को क्या कहते हैं? अच्छे कार्य और सेवा पर एक भेंट दी जाती है उसको भाई क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पुरस्कार। क्या कहते हैं? पुरस्कार। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो हथियार आपके फेंक कर चलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साथियों आपके अस्त्र। क्या बोलते हैं? अस्त्र। युयुत्सु शब्द का अर्थ क्या है? तो ये भी स्टार कर लेना साथियों, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, युद्ध की इच्छा रखने वाला। युद्ध की इच्छा रखने वाला। चलिए साथियों क्लास को आगे बढ़ाते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द को छांटिए। तो इनमें से भाई कौन सा शब्द है वो आपके शुद्ध है? बिल्कुल शानदार जवाब बतावा सभी साथियों का, तनख्वाह। कौन सा है? तनख्वाह। निम्न में से अशुद्ध शब्द को छानिए भाई, इनमें से कौन सा शब्द है वो आपके अशुद्ध है साथियों? तो वे हो जाएगा आपके मिष्टान। क्या हो जाएगा मेरे शेर? है मिष्टान। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को छांटिए। तो इनमें से भाई शुद्ध शब्द को छांटना है, सभी साथी जवाब देंगे देखिए मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ सभी साथियों का, उन्नति। क्या हो जाएगा साथियों? उन्नति है, ये बिल्कुल शुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध को छांटिए। एक और शुद्ध वाला सवाल साथियों आप सभी के सामने है, उम्मीद करता हूं सभी साथी इसका जवाब राइट देंगे भाई। तो राइट जवाब हो जाएगा आपके पर्याप्त। क्या हो जाएगा साथियों? पर्याप्त। चलिए साथियों, जुलूस नहीं होता भाई, जुलूस होता है। ये आपके जुलूस दिख रहा है ना, जुलूस नहीं होता, इसका राइट होता है आपके जुलूस। क्या होता है? जुलूस। और माननीय में आपके ने नहीं आता, ये माननीय आता है केवल, यानी कि ये है ना, ये आता ही नहीं है। और कुमुदनी है ना, ये कुमुदनी, ये सी वाला, इसके अंदर क्या मिस्टेक है अपने दिमाग में सोचो देखे हैं, इसमें आपके दी आता है, दो की जगह दी आता है। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से भाई कौन सा वाक्य है वो आपके शुद्ध है? आराम से पढ़ो देखे चारों वाक्य और जवाब दो, इनमें से गलत वाक्य कौन सा है और गलती कहां पर है वो भी आप सभी को पहचान करना है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका हो जाएगा डी, वे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह चित्र बड़ा सुंदर है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? यह चित्र है वो बड़ा सुंदर है, इस वाक्य में भाई किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसमें अशुद्धि है साथियों आपके विशेषण संबंधी। कौन सी? विशेषण संबंधी। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? चार ऑप्शन फटाफट पढ़ना है और जवाब देना है भाई, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य है साथियों आपके, उसने अध्यक्ष से निवेदन किया। उसने अध्यक्ष से निवेदन किया। निम्न में से शब्द वाक्य की पहचान कीजिए। इसमें से भाई शब्द वाक्य की पहचान करना है, आराम से जवाब देना है। ये सवाल एग्जाम में काफी देखने को मिलते हैं साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा, शायद इस वर्ष मेरी नौकरी लग जाएगी। कलई खुलना का अर्थ क्या है? कलई खुलना का प्यारे साथियों अर्थ क्या है? फटाफट बताओ देखें, कलई खुलना का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा आपके रहस्य प्रकट हो जाना। क्या हो जाएगा मेरे शेर? रहस्य प्रकट हो जाना। डाक के 3 पात होना, मुहावरे का क्या अर्थ है? डाक के 3 पात होना, तो मुहावरे का क्या अर्थ है साथियों? तो यह है मेरे शेर सदैव एक सी स्थिति। क्या हो जाएगा? सदैव एक सी स्थिति। निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। इनमें से भाई लोकोक्ति कौन सी है? ये भी स्टार कर लेना, ऐसे सवाल आपके एलडीसी में अधिकांश से देखने को मिलते हैं साथियों। यकीन मानो एलडीसी के एग्जाम में सिंगल सवाल हमारी क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। डेली शाम को क्लास अटेंड करते रहो, शाम को 8 बजे का टाइम है साथियों। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, कोवा चले हंस की चाल। कोवा चले हंस की चाल। लीजिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। एक लकड़ी से आंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एक ही लकड़ी से आंकना भाई मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही अर्थ है मेरे शेर आपकी इसका, अच्छे बुरे की पहचान न करना। आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आंख का अंधा और गांठ का पूरा। अब लोकोक्ति का अर्थ क्या है प्यारे साथियों? तो लोकोक्ति का अर्थ है मेरे शेर आपके मूर्ख और धनी। क्या हो जाएगा? मूर्ख का धनी। गजबर की छाती होना का क्या अर्थ है? गजबर की बात छाती होना का अर्थ क्या है? फटाफट जवाब दो देखें। गजबर की छाती होना, तो ये हो जाएगा आपके गौरव से भर जाना। पांव फूंक फूंक रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? पांवों को फूंक फूंक रखना भाई मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुहावरे का अर्थ है मेरे शेर आपके बहुत सावधानी से कार्य में प्रगति करना। प्रभुता पाही काही मद नहीं, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? स्टार कर लेना इस लोकोक्ति को अभी कभी। राइट आंसर मेरे शेर आपकी इसका डी हो जाएगा, उच्च पद प्राप्त करके किसी घमंड नहीं होता। किसे घमंड नहीं होता भाई? उच्च पद प्राप्त करने के बाद किसको घमंड नहीं होता? अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है?
लोकोक्ति बताओ देखे अवसर का लाभ उठाना। फटाफट जवाब दो देखे मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा बहती गंगा में हाथ धोना। शरणागत शब्द में कौन सा समास है? शरणागत शब्द में भाई कौन सा समास है? बिल्कुल शानदार जवाब भाई, तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। शरण को आगत यानी कि कर्म तत्पुरुष समास। माई मदर इज वेरी खालिस्तान लेडी। अब लेडी से पहले क्या भरा जाएगा साथियों? आराम से पहचान करना है, क्या भरा जाएगा? माई मदर इज वेरी रिक्त स्थान लेडी। तो ये भरा जाएगा मेरे शेर आपके बी, विर्चुअस। बिल्कुल शानदार यानी कि धार्मिक। क्या हो जाएगा? धार्मिक। इट इज नॉट गुड टू लॉस खालिस्तान। फटाफट बढ़ते जाओ भाई, मात्र 5 सेकंड में इसी तरीके के सवाल आपके इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर मेरे शेर आपकी इसका डी हो जाएगा टेम्पर। क्या हो जाएगा? टेम्पर यानी कि मनोवृत्ति। क्या हो जाएगा? मनोवृत्ति। सी इज ए वेरी लेडी। सी इज ए वेरी लेडी, इस भाई रिक्त स्थान में क्या आएगा? फटाफट बताओ देखे मात्र 5 सेकंड में। तो ये आएगा आपके सेंसिटिव। क्या हो जाएगा मेरे शेर? सेंसिटिव। अब भाई अर्थ क्या होता है सेंसिटिव का? ये तो आप सभी को पता है, बिल्कुल ही बेसिक है, बताने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी वाज ए खालिस्तान सेकुलर ऑफ हिंदी लिटरेचर। फटाफट मेरे सभी साथी जवाब देंगे मात्र 5 सेकंड में। इंग्लिश का सिंगल सवाल हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा साथियों। वादा किया है तो वादे को अंतिम दम तक आपके निभाया जाएगा। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा रिवंड। बिल्कुल शानदार जवाब है भाई। इसका अर्थ होता है आपके श्रद्धेय। क्या होता है? श्रद्धेय। चलिए साथियों एंटोनियम साइनोनियम लेते हैं। ये देखिए भाई, चूज द करेक्ट वन वर्ड ऑफ ए प्लेस ऑफ कीपिंग बर्ड्स, यानी कि पक्षियों के रखने का स्थान भाई क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मेरे शेर आपके एवियरी। क्या कहलाता है मेरे शेर? अवियरी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हुए ये देखिए भाई, ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ, यानी कि खुद के बारे में सोचने वाला स्वार्थ इंसान, उसको आप वन वर्ड में क्या बोल सकते हो इंग्लिश में? तो उसको बोलते हैं साथियों आपके बी, इगोइस्ट। क्या बोलते हैं मेरे शेर? इगोइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, तो ह्यूमन फ्लेश को खाने वाला उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं साथियों आपके नरभक्षी। क्या बोलते हैं मेरे शेर? नरभक्षी यानी कि कैनिबल। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। एक्सटर्मिनेशन ऑफ ए रेस बाय मास मर्डर, ये सवाल भाई स्टार कर लेना, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। यानी कि नरसंहार, हिंदी में बोले वन वर्ड में तो नरसंहार, इंग्लिश में बात करें तो ये हो जाएगा आपके बी, गेनोसाइड। साइनोनिम ऑफ ब्लंडर, ब्लंडर का भाई आपके साइनोनिम क्या होता है? स्टार कर लेना साथियों, यानी कि बारी गलती। बारी गलती को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो वह बोलेंगे साथियों आपके मिस्टेक। साइनोनिम ऑफ डिवर्सिटी, डिवर्सिटी का भाई साइनोनिम क्या होगा? फटाफट बताओ देगा मात्र 5 सेकंड में। तो ये हो जाएगा मेरे शेर आपके डी हो जाएगा इसके, वेरिएटी। साइनोनिम ऑफ होमेज, तो होमेज का भाई साइनोनिम क्या होता है साथियों? अर्थ होता है श्रद्धांजलि। क्या होता है मेरे शेर? श्रद्धांजलि। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा ट्रिब्यूट। क्या हो जाएगा? ट्रिब्यूट। साइनोनिम ऑफ वेव, ये भी भाई स्टार कर लेना मेरे सभी साथी, एलडीसी में छपेंगे ऐसे सवाल है। राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा डिस्क्रीज। क्या हो जाएगा पहला साथियों? डिस्क्रीज यानी कि कम करना, कम करना मतलब डिस्क्रीज। एंटोनियम ऑफ डेनी, अब डेनी का भाई एंटोनियम क्या होता है? स्टार कर लेना इस सवाल को भी। इंग्लिश में इस तरीके का एंटोनियम साइनोनियम देखने को मिलते हैं साथियों, यानी कि एफिरम, वाणी। एंटोनियम ऑफ सिविलाइज्ड, अब भाई सिविलाइज्ड का आपके एंटोनियम क्या होगा? हिंदी में अगर उसकी बात करें तो वह होता है आपके सभ्य और असभ्य, सिविलाइज्ड और बारबेरिक, सिविलाइज्ड और बारबेरिक। एंटोनियम ऑफ मोरस, तो मोरस का पहले साथियों आपके एंटोनियम क्या होता है? तो ये होता है साथियों आपके जोली। क्या हो जाएगा मेरे शेर? है जोली। एंटोनियम ऑफ क्रूक्ड, अब क्रूक्ड का भाई आपके एंटोनियम क्या होता है? शानदार सवाल है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा। क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा यानी कि एकदम सीधा। बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर आता हुआ सभी साथियों का स्ट्रेट। क्या हो जाएगा? स्ट्रेट। नेक्स्ट भाई आपके टेंस की पहचान करना है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम रीच्ड, इसमें भाई कौन से टेंस का प्रयोग किया गया है? फटाफट बताओ देखे मात्र 5 सेकंड में। 5 सेकंड का टाइम है साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर आपकी इसका सी हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे होंगे, वे सड़क पर आपके नहीं दौड़ रहे होंगे, इसका भाई इंग्लिश में वाक्य ट्रांसलेट करना है सभी साथियों को। मात्र 10 सेकंड का टाइम है, सवाल थोड़ा सा बड़ा है तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा दे विल नॉट बी रनिंग ऑन दी रोड।
नेक्स्ट सवाल लेते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1987। 1987 आराम से पहचान करना है। 1987 भी आप इसको बोल सकते हो। तो फटाफट बताओ देखें। राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी इसका डी हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। दे हैव लर्नड ऑल देयर लेसन्स। दे हैव लर्नड ऑल देयर लेसन्स कौन से टेंस का प्रयोग हुआ है साथियों? तो टेंस का नाम है मेरे शेर आपके प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। चूज द करेक्ट ईडियम एंड फेज। अब ईडियम एंड फेज वाले सवाल तो भाई आप सभी को पीडीएफ से ही करना है। पीडीएफ से आराम से करते रहना भाई। ही वाज खालिस्तान फर्स्ट बॉय टू अराइव इन द क्लास। फर्स्ट बॉय से पहले क्या भरा जाएगा साथियों? बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर आता हुआ सभी साथियों का दी। क्या हो जाएगा मेरे शेर? दी भरा जाएगा भाई। गोल्ड इज प्रीशियस मेटल। तो मेटल संबंधित के लिए क्या आता है भाई? गोल्ड इज प्रीशियस मेटल। बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर आ रहे हैं भाई सभी साथियों के। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा ए। वुमन इज खालिस्तान मैन से पार्टनर। वुमेन इज ए खालिस्तान मैन से पार्टनर है। मैन से पार्टनर के लिए क्या आएगा साथियों? तो ये आएगा आपके डी। नो आर्टिकल। कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। फाइंड द एरर। अब इसमें भाई एरर की पहचान करना है। माई ब्रदर हैज बीन इल सिंस 2 वीक्स। नो एरर। इसमें भाई कौन से वाक्य में गलती है आराम से पहचान करना है। टेंस, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, डिटरमिनर सब कुछ देखते हुए। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी इसका बी हो जाएगा। बी पार्ट में एरर है इल साइंस। क्या हो जाएगी? इल साइंस पार्ट में आपके बिल्कुल एरर है। सिंस इंटू 4 चेंज है, वो सिंस को आपको 4 में कन्वर्ट करना है। सिंस की जगह 4 आएगा। ए न्यू थिएटर हैज बीन स्टार्टेड लास्ट मंडे। यह सवाल भी शानदार है भाई आपके एलडीसी के लिए। कौन से पार्ट में गलती है? तो कौन से पार्ट में प्यारे साथियों? बिल्कुल बी पार्ट में गलती है भाई। हैज बीन में आपके बिल्कुल गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ही हैड गॉन टू मुंबई लास्ट वीक्स। इसमें भाई कौन से पार्ट में एरर है? एरर की पहचान करो देखें। बिल्कुल शानदार भाई। ही हैड गॉन इसमें आपके एरर हो जाएगी। द ओल्ड मैन हैज डाइड ऑफ कोल्ड लास्ट नाइट। नो एरर। इसमें भाई कौन से सेंटेंस में एरर है? तो एरर है प्यारे साथियों आपके बी में। हैज डाइड ऑफ कोल्ड। हैज डाइड ऑफ कोल्ड। द ओल्ड मैन डाइड ऑफ कोल्ड लास्ट नाइट। ये भाई आप सभी को आराम से करना है रफ कॉपी लेकर। तो मिलते हैं साथियों कल शाम को 8 बजे। क्लास पसंद आए तो भाई लाइक जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है। वहां पर आप सभी को इसकी पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और क्विज मिलती है साथियों डेली एलडीसी के लिए। राजस्थान करंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण नोट्स भी डाले जाएंगे। तो मिलते हैं साथियों कल शाम को 8 बजे एक शानदार राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।